Hello friends, I'm back here. I'm here to discuss the one more important topic. एक आपका फिर से एक important topic है आपका that's name as a Maxwell. That's name as a Maxwell's equation. Maxwell's equations in differential form. Maxwell's equation in differential form और इंटीग्रल फॉर्म. मैक्सवेल इक्वेशन इन डिफरेंशियल फॉर्म और इंटीग्रल फॉर्म. तो आपका ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है. लोग इसमें थोड़ी सी दिक्कत ये आती है, ऑलमोस्ट ये डेरिवेटिव होता है, ये डेरिवेशनल पार्ट होता है. तो ये जो मैक्सवेल्स इक्वेशंस है, मैक्सवेल्स इक्वेशन की अगर बात करें तो ये आपके पुराने फंडामेंटल फॉर्मूले पे बेस्ड है. क्योंकि बेसिकली स्टूडेंट्स को क्या होता है, इस मैक्सवेल को याद करने में बहुत डिफिकल्टी होती है. क्योंकि ये जो मैक्सवेल है ये पूरा मैथमेटिकल बेस्ड है और ये मैक्सवेल इक्वेशन करने के लिए आपको थोड़ा बेसिक पता होना चाहिए. अब बेसिक की अगर बात करें तो मैक्सवेल इक्वेशन में आपको मैक्सवेल ने 4 इक्वेशन दी थी. पहली इक्वेशन थी आपकी डेल डॉट डी इक्वल्स टू रो. सेकेंड इक्वेशन मैक्सवेल ने दी थी डेल डॉट बी विल बी इक्वल्स टू 0. थर्ड इक्वेशन मैक्सवेल ने दी थी डेल क्रॉस ई vector will be equals to minus del v over del t. And fourth equation मैक्सवेल ने दी थी del cross h will be equals to j plus del d over del t. तो these are the मैक्सवेल 4 इक्वेशन. तो मैक्सवेल ने ये 4 इक्वेशन दी थी. अब बात करते हैं फोर्थ इक्वेशन की. मैक्सवेल्स फोर्थ इक्वेशन इन डिफरेंशियल फॉर्म. मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन इन डिफरेंशियल फॉर्म. तो कभी कभी क्या हो जाता है ये क्वेश्चन, मॉडिफिकेशन ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ. ये बोल दिया जाता है मॉडिफिकेशन ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ. सर्किटल्स लॉ के नाम से भी आ जाता है. एक सिंगल ड्राइव करने को आ जाता है ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर एम्पियर मॉडिफिकेशन ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ. अगर आपसे मॉडिफिकेशन ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ पूछेगा तो आपको मैक्सवेल की थर्ड इक्वेशन करनी है डिफरेंशियल फॉर्म में. मैक्सवेल की थर्ड इक्वेशन करनी है डिफरेंशियल फॉर्म में. सॉरी, फोर्थ इक्वेशन करनी है. मैक्सवेल की फोर्थ इक्वेशन करनी है डिफरेंशियल फॉर्म में जब भी आपसे मॉडिफिकेशन ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ पूछेगा. अब इसको करते हैं हम. इसको करने के लिए मुझे क्या चाहिए, अकॉर्डिंग टू किसके, अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स सर्किटल लॉ. अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स सर्किटल लॉ. तो एम्पियर सर्किटल लॉ क्या कहता है, मैग्नेटिक फ्लक्स ओवर अ क्लोज सर्किट. तो मैग्नेटिक फ्लक्स B डॉट dl विल बी इक्वल्स टू म्यू टाइम्स ऑफ टोटल करंट होता है. दिस इज द फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक फ्लक्स. और टोटल करंट क्या है, दैट इज योर IC प्लस ID. क्योंकि मुझे मैक्सवेल की फोर्थ इक्वेशन करनी है तो फोर्थ होती है डेल क्रॉस H विल बी इक्वल्स टू J प्लस डेल D ओवर डेल T. ये होती है मैक्सवेल की फोर्थ इक्वेशन. तो मैंने लगाई कौन सा, अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ. दिस इज इक्वेशन फर्स्ट. अब मुझे यहाँ पे IC और ID को चेंज करना है. तो लिखते हैं इन टर्म्स ऑफ कंडक्शन करंट डेंसिटी, in terms of conduction current density and displacement current density. In terms of conduction current density or displacement current density. So therefore IC will be equals to surface integral J dot ds लिख देते हैं. और ID को क्या लिख देते हैं, ID will be equals to surface integral J D dot ds. तो ये इक्वेशन बन गई आपकी सेकेंड. तो हमने क्या करा, इन टर्म्स ऑफ कंडक्शन करंट डेंसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी के फॉर्म में IC और ID की वैल्यू ए हो गई. तो मैं क्या कर रहा हूं, यूजिंग इक्वेशन सेकेंड इन इक्वेशन फर्स्ट. सेकेंड इक्वेशन को कहां यूज कर लूंगा मैं, इक्वेशन
फर्स्ट में मैं ऊपर को रब कर रहा हूं उसको, हेडिंग को। सेकेंड इक्वेशन को मैं कहा यूज कर लूंगा, फर्स्ट में। सेकेंड इक्वेशन को कहा यूज कर लूंगा, फर्स्ट में। तो नाउ यूजिंग सेकेंड इक्वेशन इन फर्स्ट, तो फर्स्ट वाली क्या है आपकी, लाइन इंटीग्रल बी डॉट डीएल, लाइन इंटीग्रल बी डॉट डीएल म्यू, और म्यू में क्या है आपके पास, टोटल करंट आईसी प्लस आईडी। तो आईसी के लिए मैं लिख लेता हूं सरफेस इंटीग्रल जेसी डीएस, प्लस आईडी के लिए लिख लेता हूं मैं सरफेस इंटीग्रल सरफेस इंटीग्रल और जेडी डीएस। तो ये इक्वेशन बन जाती है आपके पास। तो मैं ये नीचे वाले पार्ट को रब कर देता हूं। तो ऐसे ही स्टेप वाइज करेंगे तो ये आराम से हो जाएगी। थोड़ी लेंदी तो हो जाती है बट ये आराम से हो जाती है, स्टेप वाइज करें, ठीक है। अब नॉर्मली आपके पास सेकंड इक्वेशन बन गई थी, दिस इज इक्वेशन थर्ड। आप थोड़ा सा और चेंज करते हैं। नॉर्मली वी कैन राइट जेसी, नॉर्मली वी कैन राइट जेसी एज जे। नॉर्मली हम जेसी को एज ए जे लिख लेंगे एंड जेडी को लिख लेंगे एज डेल डी ओवर डेल टी। तो हम नॉर्मली क्या कर रहे हैं, जेसी को एज अ जे लिख लेंगे और जेडी को एज अ डेल डी ओवर डेल टी रख लेते हैं। नाउ फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, तो थर्ड में मैं दोबारा से रखता हूं सरफेस लाइन इंटीग्रल बी डॉट डीएल विल बी इक्वल टू म्यू। अब यहां भी सरफेस इंटीग्रल, यहां भी सरफेस इंटीग्रल कॉमन ले देता हूं, सरफेस इंटीग्रल कॉमन ले दिया मैंने। अब जेसी की जगह क्या रखूंगा मैं, जेसी की जगह मैं रख रहा हूं एज ए जे, जेसी की जगह रख रहा हूं जे, और जेडी की जगह मैं रख रहा हूं आपका डेल डी ओवर डेल टी, डेल डी ओवर डेल टी। तो मेरे पास ये इक्वेशन बन गई, मेरे पास ये इक्वेशन बन गई सरफेस इंटीग्रल की फॉर्म में, ठीक है। दिस इज इक्वेशन फोर्थ। अब मैंने बताया था जब फाइनल इक्वेशन बन जाती है तो वहां पर मैं कौन सा लॉ लगाऊंगा, आपका स्टोक्स थ्योरम लगाऊंगा, आपकी स्टोक्स थ्योरम लगाऊंगा। वो क्या करती है, लाइन को चेंज कर देती है। वो क्या करती है, लाइन को चेंज कर देती है किसमें, सरफेस में। और जब सरफेस में चेंज करती है तो उस एलिमेंट का क्या हो जाता है, कर्ल। यूजिंग स्टोक्स थ्योरम, यूजिंग स्टोक्स थ्योरम कहां लगाऊंगा, इन एलएचएस ऑफ फोर्थ के एलएचएस में स्टोक्स थ्योरम लगाऊंगा। और स्टोक्स थ्योरम क्या करेगी, दोबारा से बता देता हूं। स्टोक्स थ्योरम क्या करती है, अगर मेरे पास ए डॉट डीएल है तो स्टोक्स थ्योरम उस एलिमेंट का क्या कर देगी, डाइवर्जेंस की जगह यहां पर कर देती है कर्ल। कर्ल का मतलब क्या होता है, क्रॉस, और एलिमेंट पहुंच जाता है सरफेस में, तो ये हो जाएगा डेल क्रॉस ए। तो ये आपकी क्या है, स्टोक्स थ्योरम। दिस इज योर स्टोक्स थ्योरम। अब मैं इसमें स्टोक्स थ्योरम लगाऊंगा तो क्या आएगा, सरफेस इंटीग्रल लाइन इंटीग्रल बी डॉट डीएल विल बी इक्वल टू, सरफेस में चेंज हो जाएगा तो सरफेस में जब चेंज होगा तो उस एलिमेंट का क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा, उस एलिमेंट का क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा। दिस इज इक्वेशन फिफ्थ, दिस इज इक्वेशन फिफ्थ। अब क्या करें, हम सीधा सीधा कंपेयर कर लेते हैं, सीधा सीधा कंपेयर कर लेते हैं। किसको किससे, इक्वेशन को फिफ्थ से फोर्थ से, इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयरिंग फोर्थ एंड फिफ्थ, कंपेयरिंग किस किस को, फोर्थ एंड फिफ्थ को, कंपेयरिंग फोर्थ एंड फिफ्थ। तो रिलेशन आएगा मेरे पास, फोर्थ वाली में बी डॉट डीएल की जगह रखूंगा डेल क्रॉस बी, तो क्या हो जाएगा, डेल क्रॉस बी। सरफेस इंटीग्रल डीएस विल बी इक्वल टू आपके म्यू के बाद ब्रैकेट में जे प्लस डेल डी ओवर डेल टी, ब्रैकेट क्लोज डीएस। तो ये इक्वेशन आ जाती है मेरे पास। बट मुझे अभी इसमें चेंज करना है, मुझे इसमें भी चेंज करना है क्योंकि मुझे डेल क्रॉस एच चाहिए, डेल क्रॉस एच चाहिए, डेल क्रॉस एच चाहिए। तो इसको इक्वेशन 6 डाल देते हैं। दोनों सरफेस में है आपकी, दोनों आपकी सरफेस में। देयरफॉर आप अच्छे से जानते हो B इक्वल टू होता है म्यू एच, B इक्वल टू होता है म्यू एच, और मेरे पास H की फॉर्म में चाहिए तो B की जगह म्यू एच हो गया। मुझे अगर H की फॉर्म में चाहिए तो H की फॉर्म में बात करूं तो H इक्वल टू क्या हो जाएगा, B बाई म्यू हो जाएगा। H इक्वल टू B बाई
म्यू हो जाएगा। तो इस इक्वेशन को क्या कर रहा हूं मैं, थोड़ा चेंज कर रहा हूं। तो सरफेस बी नीचे डिवाइड में आ जाएगा आपका म्यू, तो ये क्या हो जाएगा म्यू, तो बी ओवर म्यू, और ds विल बी इक्वल्स टू वॉल्यूम सरफेस इंटीग्रल अंदर आपका जे प्लस डेल डी ओवर डेल टी और सरफेस इंटीग्रल, और p ओवर म्यू किसके इक्वल होता है, h के। p ओवर म्यू किसके इक्वल होता है, h के। तो ये मेरे पास सरफेस इंटीग्रल डेल क्रॉस h ds विल बी इक्वल्स टू सरफेस इंटीग्रल j प्लस डेल डी ओवर डेल टी ds। अब दोनों साइड सरफेस इंटीग्रल है, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो कैंसिल आउट हो गया, मेरे पास आएगी डेल क्रॉस h विल बी इक्वल्स टू j प्लस डेल डी ओवर डेल t। दिस इज द मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन इन डिफरेंशियल फॉर्म। दिस इज द मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन इन डिफरेंशियल फॉर्म। तो इस वाली वीडियो में मैंने चारों मैक्सवेल की इक्वेशन सॉल्व कर दी, चारों फंडामेंटल बता दिए। आई होप ये समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को आराम से पॉज करके देखेंगे, पॉज करते रहें और अपनी नोटबुक में लिखते रहें। पॉज करके नोटबुक में लिखते रहें, तो एक बार अपने हाथ से देख के लिखें, दूसरी बार आराम से बिना देखे लिखेंगे, इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा। एक पेन ले लें और एक कॉपी ले लें, कोई कॉपी ले लें कोई पेन ले लें, कॉपी पेंसिल से डायरेक्ट लिखते रहें, आप आराम से स्टेप बाय स्टेप, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। वीडियो अच्छी लगी हुई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, नीचे आपका सब्सक्राइब का ऑप्शन है, सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और औरों को भी हेल्प हो तो इसको शेयर भी करें। आज के लिए थैंक यू।